हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और हम पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पंक्चुएशन। और हमने इस पर कल फर्स्ट पार्ट जो था उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाके ग्रामर वाले सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल चैप्टर जो कल हमने छोड़ा था, वहां से आगे के पढ़ेंगे और 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लगाएंगे आज। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। बस आप शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहें। डेफिनेटली आपका जो पंक्चुएशन जो चैप्टर है बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप PYQ उठा के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं और इसको हमने तो पढ़ लिया है और हमने ख़त्म कर लिया था फुल स्टॉप एंड कॉमा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट दिया है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन कहाँ यूज करते हैं तो इसकी डेफिनेशन दी है, द सेमीकोलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपोर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। जी क्या होता है, कॉमा से ज़्यादा ग्रेटर होता है और ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है। तो इट इज यूज कहाँ का यूज करते हैं इसको, पहला पॉइंट दिया है टू सेपरेट द क्लाउज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। आपको पता होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। आप अब देख सकते हैं ये वाला होता है सेमीकोलन। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, आपका सेमीकोलन है। आपका सेमीकोलन है, तो ये आपका सेमीकोलन है। और ये कहाँ यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। क्या जरूरत होती है एक कॉमा की, वहाँ क्या करता है ये, मतलब जब हम कंजक्शन लगाते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उस कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हटा देते हैं तो हम सेमीकोलन से काम चला सकते हैं, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो सेमीकोलन क्या होता है, ग्रेटर इंपोर्टेंस होता है देन कॉमा। ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है। और एग्जाम जो 2016 का TGT का पेपर हुआ था उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन को। तो पहले इसकी हेडिंग है कि क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस में आता है तो ये अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किससे, कॉमा से। एग्जाम्पल दिया है जैसे ही वाज अ ब्रेव, वह बहादुर है। लार्ज हार्टेड मैन, ये क्या दिया है तुम्हारा, ये दिया है तुम्हारा सेमी कोलन। एंड बी ऑल ऑनर्ड, और सभी उसको सम्मान करते हैं। ये आपको क्या है, सेमी कोलन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका, और कहाँ यूज करते हैं सेमी कोलन का यूज, दिया है टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड टू क्लॉज। अगर हम किसी क्लॉज को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका, जैसे दिया है कि हर कोर्ट वाज प्योर, हर लाइफ सेरीन, गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोज्ड। ये क्या है आपका, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो रिलेटेड है क्लाउज है, जो रिलेटेड क्लाउज है उनको क्या कर रहा है, उनको अलग कर रहा है। जो आपकी क्लाउज है, एक क्लाउज ये हो गई, ये आपकी क्लाउज हो गई, ये आपकी फ्रेज है,
ये आपकी क्लाउज है, ये आपकी क्लाउज है, तो इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। आगे कह रहा है सेंटेंस और दिया है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है, मतलब इसी का पार्ट है ये वाला, ये इसी का पार्ट है। टुडे वी लव, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। ये क्या है तुम्हारा, सेमीकोलन है, ये तुम्हारा सेमीकोलन है। टुडे वी सीक, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी सन। ये क्या है, ये उसी में सेंटेंस मिला हुआ है, इसी वाले में। टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। ठीक है, सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है, जो क्या कर रहा है, दो सेपरेट क्लाउज को, रिलेटेड क्लाउज है, उनको अलग करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है कॉलन, नेक्स्ट आपका दिया है कॉलन। और कॉलन क्या होता है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये आपका कॉलन का मार्क होता है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द कॉलन मार्क्स अ स्टिल मोर कंप्लीट पॉज। ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये मोर कंप्लीट पॉज होता है देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन। सेमीकोलन से क्या होता है, ज्यादा एक्सप्रेस करता है, और ये क्या होता है, कंप्लीट होता है ये। इट इज यूज्ड समटाइम्स विद अ डैश आफ्टर इट। जो डैश होती है, जो डैश होती है, ये वाली डैश, इसके बाद भी यूज होता है। तो देखते हैं कहाँ का यूज होता है ये कॉलन। कॉलन जो है वो यूज होता है सबसे पहले इंट्रोड्यूस अ कोटेशंस एज। जो कोटेशंस होते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, वहाँ भी क्या करते हैं हम, वहाँ कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉलन जो होता है, जैसे एग्जांपल दिया है, बैकन सेज। बैकन कहता है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। जी क्या है आपका, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, ये तुम्हारा कॉलन दिया है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, कॉलन दिया है। जो कॉलन दिया है वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कोटेशन को। जब कॉलन आता है तो वहां कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ कामा आता तो कॉलन नहीं आता। एक ही चीज आ सकती है, या तो कामा आएगा या फिर आएगा तुम्हारा कॉलन। अब कॉलन आया है तो यहाँ कॉमा का कोई नीड नहीं है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग आर रेडी मैन। तो ये लाइन कह रही है, ये एग्जैक्ट वर्ड है, फ्रांसिस बैकन की ऑफ स्टडी की लाइन है। क्या कर लीजिए, जो लाइन दी गई है ये ऑफ स्टडीज की लाइन है, जो लिखा है फ्रांसिस बैकन ने। कोई भी सेंटेंस जो इसमें कोटेशंस आते हैं, जो नरेशन होता है, नरेशन, उसमें हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ करते हैं कॉलन का प्रयोग, इंट्रोड्यूसिस लिस्ट। जो लिस्ट होती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही बाउट कॉलन, तो क्या क्या खरीदता है वो, उसकी लिस्ट में क्या क्या शामिल है, तो मिल्क, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट आपका दिया है, और कहाँ यूज करते हैं कॉलन का, और आपका यूज करते हैं इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशंस। जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वहाँ भी हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे द रीजन इज सिंपल। जो रीजन क्या है, सिंपल है। ऑनेस्टी पेज, जो क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको यूज करते हैं हम, कॉलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है, सिंपल है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और कहाँ का यूज होता है, जो क्वेश्चन मार्क है कहाँ का यूज करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्या होता है, फुल स्टॉप की तरह काम करता है। जैसे फुल स्टॉप होता है उसकी तरह मतलब काम करता है, जो अंत में आता है उसकी स्थान पर आता है। जब वाक्य कैसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दिया है, मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहां क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं,
जो ओपन एंडेड होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है आपका ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, कि इसमें खुला हुआ होता है विचार, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका क्या नाम है तो आप नाम का जवाब दोगे। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं यस या नो में जवाब देते हैं। जो यस या नो में जवाब मिले क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं। बात खत्म हो जाती है केवल यस या नो में आकर। जैसे एग्जाम्पल दिया है तो इतना समझ लीजिए, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड और जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनकी बात क्या आता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ये क्या है यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले वाक्यों में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, और दिया है नोट। नोट को ध्यान से पढ़ें। नोट कहती है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन डू नॉट टेक अ क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट क्वेश्चन डू नॉट टेक अ क्वेश्चन मार्क, मतलब जो नरेशन होता है डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम है, तो अगर आप जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या होता है, उल्टी आई होती है, इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है। उल्टी आई होती है, आप देख सकते हैं ये वाला चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। कहाँ यूज करते हैं इसका प्रयोग, जैसे सोच स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, सरप्राइज दिखाता है और कमांड दिखाता है। जब बात आती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग की, सरप्राइज की, कमांड्स की, तो हम एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। जो सडन थॉट आते हैं अपनी किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को देखकर जो हमारे अंदर से अचानक से विचार आते हैं वो क्या होते हैं, सडन थॉट होते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग करते हैं इंटरजेक्शन। आपने सुने होंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में। 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। तो उसके बाद भी क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है अलास सी इज नो मोर, ये क्या दुख का प्रतीक है। अलास जो होता है वो सैडनेस शो करता है, दुखी है, परेशान है कि वो अब नहीं आई। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये क्या है, जॉय का प्रतीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, जो आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, तुम्हारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ दिया है, हुर्रा के बाद दिया है और अलास के बाद दिया है। वाओ दैट्स अमेजिंग, तो ये लास्ट में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। स्टॉप, ये कमांड है, कमांड दे दी उसने कि स्टॉप, रुक जाइए। तो यहाँ भी आपका प्रयोग किया जा सकता है। और कहाँ किया जाता है, इसमें नोट दिया है। नोट क्या कह रहा है, आप इनको लिख लें, नोट्स बना लें। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अवॉइड ओवर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग ना करें, मतलब ओवर यूज ना करें। इन फॉरवर्ड राइटिंग, मतलब फॉरवर्ड राइटिंग जो होती है तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होते हैं उनको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी क्या होती है, इसका कहाँ का यूज करते हैं, पसेशन। पसेशन क्या होता है, जहाँ अधिकार दिखाने की बात करता है वो होता है तुम्हारा पसेशन। जो पसेशन होता है आप दिखाता है, जैसे जॉन्स कार द डॉग्स टेल, तो यहाँ अधिकार दिखाने की बात करता है, जॉन की कार कुत्ते की पूंछ, ये क्या है, इसका पसेशन है।
और कहाँ यूज करता है, कंट्रैक्शंस, जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती हैं वर्ब की, यहाँ जहाँ उसको अंडरस्टूड कर दिया जाता है तो वहाँ भी क्या करते हैं हम, वहाँ यूज करते हैं अपस्ट्रॉफी। जैसे कांट, कांट बना है कैन नॉट से, इट्स इसका मतलब है इट इज, डोंट, डजंट, डिडंट, वरंट, वॉन्ट, सेंट, ये क्या है, इनके कंट्रैक्शन फॉर्म है। जो कंट्रैक्शन फॉर्म मतलब जो भाषा होती है उसको जल्दी पढ़ पाए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्लूरल ऑफ लेटर्स और नंबर, जब संख्या बहुवचन होती हैं तो वहाँ क्या करते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे माइंड योर पीस एंड क्यूज सी गॉट ऑल एस, तो ये क्या है तुम्हारा नंबर और लेटर जो दिए प्लूरल ऑफ नंबर है उनको, जो नंबर होते हैं नंबर, प्लूरल नंबर बनाने के लिए, लेटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जो पी है ये बहुवचन है, क्यू है बहुवचन है, ए है क्या है बहुवचन है। किसी लेटर को, नंबर्स को बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आपको, नोट, नोट क्या दिया है, नोट जरूर पढ़ें। इट्स इसका मतलब है पसेसिव और इट्स का मतलब है इट इज या इट हैज भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दी है। जैसे ही इज, जैसे मैंने लिखा ये वाला, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका ही इज भी हो सकता है और ही हैज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनकी बाद आने वाली वर्ब क्या है। अगर मेन वर्ब एम बी की थर्ड फॉर्म है तो हैज आएगा, या एम बी की इंग फॉर्म है या कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो वहाँ इज का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आगे आता है आपका कोटेशन मार्क्स। जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो कोटेशन मार्क होते हैं वो क्या होते हैं, डबल कोटेशन होते हैं और सिंगल कोटेशन होते हैं। दोनों को सही माना जाता है, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन। जो डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, जो नरेशन पार्ट होता है नरेशन, तो उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं और सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो बताती है, क्या बताती है कि बी यूज कोटेशन मार्क्स सिंगल और डबल। हम डबल और सिंगल कोटेशन मार्क्स का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन बी क्वाइट डायरेक्ट स्पीच, किसमें, ओनली डायरेक्ट स्पीच में, नॉट इनडायरेक्ट स्पीच, केवल और केवल डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर कोटेशंस इनसाइड कोटेशंस, कोटेशन के अंदर कोटेशन, इनका मतलब है कोटेशंस के अंदर कोटेशन, तो बी यूज डबल कोटेशन मार्क्स इनसाइड सिंगल कोटेशन। तो ये कह रहे हैं कि पहले सिंगल कोटेशन आएगा फिर डबल कोटेशन आएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोटेशन के अंदर कोटेशन है तो जो अंदर आएगी वो सिंगल कोटेशन आएगी और बाहर वाली क्या आएगी, डबल कोटेशन आएगी। जैसे एग्जांपल भी दिया है, और इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा होता है। अगर अंदर क्या डबल कोटेशन है तो बाहर क्या आएगी, सिंगल कोटेशन आएगी। अंदर अगर डबल कोटेशन है तो बाहर सिंगल कोटेशन आएगी, और अंदर सिंगल कोटेशन है तो बाहर क्या आएगी, डबल कोटेशन आएगी। ये वाइस वर्सा होता है, इस बात को नोट कर ले। जैसे एग्जांपल दिया है, ही हिज लास्ट वर्ड्स कामा इन्वर्टेड कामा सेड अलवर्ट कामा इन्वर्टेड कामा। अब दे रहा है ये वाला, देखो ये वाला जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक बर से, ये क्या है, सिंगल कोटेशन है। और ये अंदर दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है तुम्हारी, डबल कोटेशन है। अगर डबल कोटेशन अंदर आए हैं तो बाहर सिंगल कोटेशन आएंगे, अगर अंदर क्या है सिंगल कोटेशन आए हैं तो बाहर क्या आएंगे, डबल कोटेशन आएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए।
आगे दे रहा है कि अमेरिकन यूजेज ऑफन प्रेफर सिंगल कोटेशन। जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें केवल और केवल सिंगल कोटेशन का प्रयोग किया जाता है, इनसाइड डबल इन दीज केसेस। अब देखो डबल कोटेशन कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में कि आपके डबल कोटेशन है। यूज्ड फॉर डायरेक्ट स्पीच, कोटेशन एंड टाइटल, किसी को टाइटल देने के लिए, कोटेशन देने के लिए, और आपकी डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। सिंगल क्वाट्स जो होते हैं उनका कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे यूज्ड इनसाइड कोटेशंस और ब्रिटिश स्टाइल। जो ब्रिटिश होती है जो, तो उसमें क्या होता है, अंदर की साइड क्या आते हैं सिंगल कोटेशन आते हैं और बाहर की साइड क्या आते हैं डबल कोटेशन आते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम कमिंग, ये आपकी क्या है डबल कोटेशन है, और क्या ये डायरेक्ट स्पीच है। ही आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू रीड। अब देखो हेमलेट को इंडिकेट किया है किससे, सिंगल कोटेशन से, और जो डबल कोटेशन है ये वाला देख सकते हैं आप, डबल कोटेशन है तो ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, एंड कर रहा है सेंटेंस को, क्योंकि क्या है डायरेक्ट स्पीच है। और जो अंदर वाला क्या है वो इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर वर्ड के लिए, वर्ड का पर्टिकुलर प्ले के लिए जो कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका हाइफन। जो हाइफन होता है वो क्या होता है, अ शॉर्टर देन द डैश। डैश बड़ा होता है और हाइफन होता है वो छोटा होता है। तो कहाँ यूज करते हैं इसका, जो हाइफन होता है वो यूज होता है कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड। जो कंपाउंड वर्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हाइफन का। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, जॉइंस कंपाउंड जॉइन वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है, वेल नोन एक्टर, पासर बाई, मैन ऑफ वार, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये क्या होते हैं आपके हाइफन का प्रयोग किया जाता है। और 21 से लेकर 99 तक जो नंबर होते हैं, 21 से लेकर 99 तक जो आपके नंबर होते हैं, जो कार्डिनल नंबर होते हैं, उनमें भी क्या करते हैं हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए आप कि 21 से लेकर 99 नंबर तक हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। 22, 23, 24, 25, 26 ये क्या करेंगे, इनके बीच हाइफन का प्रयोग करेंगे। जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पासर बाई, मैन ऑफ वार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये क्या है आपके हाइफन का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, और इसका प्रयोग करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ लाइन, तो इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है डैश। डैश क्या होता है, जो डैश होता है वो बड़ा होता है किससे, हाइफन से। जैसे जो लॉन्गर देन अ हाइफन, हाइफन से क्या होता है बड़ा होता है। तो क्या दिखाता है ये, इसका यूज करते हैं टू शो रेंज, ये दिखाता है रेंज, कब से कब तक कोई घटना होती है। 2010 से लेकर 2020 तक, पेजेज 50 से लेकर 60 तक, ये क्या दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है। किसी चीज़ को रेंज दिखाना होता है, जिसमें बोल दूं 1 से लेकर 20 तक, ये क्या आपकी रेंज है। रेंज को दिखाने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करते हैं कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज, जो विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। डैश का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये क्या है तुम्हारे कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज है। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, अब हम करेंगे, हमारा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस MCQ ऑन पंक्चुएशन, जो क्या हमारी प्रैक्टिस सेट होगी। और ये बहुत ज़रूरी है पेपर में। अगर आपने कोई चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है, अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है,
तो आप सब भूल जाएंगे आपने क्या पढ़ा था। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इनके अंत में क्या आता है, पीरियड या फुल स्टॉप आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मार्क इज यूज्ड टू शो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कौन सा मार्क होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन को बताता है, तो वो आपका होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है कि द अपस्ट्रॉफी, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया हुआ है, इज यूज टू शो। तो क्या दिखाती है, ये जो अपस्ट्रॉफी है वो क्या दिखाती है, ओमिशन और पोजीशन दिखाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एलिप्सिस, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 3 डॉट होते हैं, इन्हें एलिप्सिस बोला जाता है। इज मेनली यूज्ड फॉर, इन्हें किस लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, सस्पेंस करते हैं और ओमिशन करते हैं। तो किसी चीज़ को हटा देते हैं और सस्पेंस क्रिएट करते हैं ये। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। विच पंक्चुएशन मार्क इज इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क होता है जो इंट्रोड्यूस कराता है लिस्ट को। तो कौन सा होता है वो होता है कॉलन। कॉलन कैसा होता है, ये वाला, ये आपका कॉलन का मार्क होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कि विच मार्क इज यूज टू एब्रीविएशंस लाइक डॉक्टर, मिस्टर, प्रोफेसर। तो कौन सा एब्रीविएशंस होता है, मार्क होता है जो दिखाता है एब्रीविएशंस को, तो आपका होता है पीरियड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीरियड या फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपका दिया है विच मार्क सेपरेट्स आइटम्स इन अ सीरीज। जो सीरीज होती है तो आइटम जो होते हैं उनको अलग कर देता है। तो कौन सा ऐसा मार्क होता है जो बिल्कुल अलग कर देता है, तो वो होता है आपका कॉमा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमा। वो क्या कर देता है, अलग कर देता है सीरीज को, लिस्ट को। नेक्स्ट आपका दिया है विच पंक्चुएशन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लाउज क्लोजली रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो इंडिपेंडेंट क्लाउज को क्लोजली क्या करता है, रिलेट करता है, तो वो क्या होता है, इसने बोला इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होती है, जैसे कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं, जो दो इनके बीच में क्या आता है, जोड़ने के लिए काम करता है, और एक काम करता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, वो आपका होता है सेमीकोलन। सेमीकोलन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच पंक्चुएशन इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा बट वीकर देन अ फुल स्टॉप। तो ऐसा कौन सा होता है पंक्चुएशन मार्क है जो कॉमा से कमजोर होता है, कॉमा जो स्ट्रॉन्गर देन कॉमा बट वीकर देन अ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप से छोटा और कॉमा से बड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा होता है, वो आपका होता है सेमीकोलन। ये बीच का होता है, कॉमा या आपका आएगा सेमीकोलन। अब आएगा आपका फुल स्टॉप। ये सीरीज बनती है इसकी। फुल स्टॉप मतलब पहले नंबर पर आता है कॉमा, और सेमीकोलन होता है बीच का। जो बीच का होता है वो आपका होता है सेमीकोलन, जो कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में आता है। इसको याद कर लीजिए, सेम टू सेम डेफिनेशन पूछी जा चुकी हैं।
नेक्स्ट आपका दिया है which punctuation is used in contractions like don't, can't। ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी लगी है बीच में, आप देख सकते हैं डोंट है, ये वाला जो दिया है वो क्या कर रहा है? कंट्रैक्शन कर रहा है, चीज़ों को ओमिटेड कर रहा है। जो ओ है उसको अंडरस्टूड कर दिया और इसने क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया उसको। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंक्चुएशन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो कौन सा ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए एक्सप्रेस करता है, बताता है? तो कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कैसा होता है? ये आपका उल्टी आई होती है। नेक्स्ट आपका दिया है विच पंक्चुएशन सेपरेट्स आवर्स एंड मिनट्स। आप देख सकते हैं घंटे और मिनट के बीच में जो आता है इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है तुम्हारा? तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये आपको कॉलन, इसको बोला जाता है कॉलन। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन रेंजेज। जो रेंज दिखाता है, जो रेंज होता है वो कौन दिखाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? जो रेंज होता है डैश होता है, डैश। तो दो प्रकार के डैश होते हैं, एन डैश, एम डैश। तो कौन सा हो जाएगा? एन डैश। विच पंक्चुएशन मार्क, विच पंक्चुएशन इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा पंक्चुएशन होता है जो बताता है, एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस कराता है? तो कौन सा होता है ये? जो होता है कॉलन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ये हो जाएगा कॉलन होता है जो इंट्रोड्यूस करता है एन एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट आपका दिया है पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस होता है वो ये होता है, ये क्या होते हैं? आपके ब्रैकेट्स होते हैं। तो पैरेंथेसिस है आर यूज टू, जो यूज करा जाता है वो कहाँ यूज करा जाता है? तो ये क्या कर देता है? एंड एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप किसी चीज़ की, आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन को और ऐड करना हो तो आपको पैरेंथेसिस को लगा के ही करना पड़ेगा। ये क्या है? ये ब्रैकेट का नाम है। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन यूआरएल्स HTTP। और इसमें जो दिया है, जो दिया है आप देख सकते हैं, दिया है, ये दो दिए हैं, ये वाली चिन्ह, इनको क्या बोला जाता है? जो दिए हैं उनको बोला जाता है स्लैश बोला जाता है। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन सेपरेट्स टू अल्टरनेटिव्स। या दो अल्टरनेटिव आते हैं जैसे यस और नो। यस या नो को दिखाने के लिए, अलग करने के लिए, यस या नो में चुनने के लिए अल्टरनेटिव की बात करता है। ये आपको देख सकते हैं बीच में लगा हुआ है, तो ये क्या होता है? आपका स्लैश होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? बी फॉर बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। विच पंक्चुएशन इज यूज टू एनक्लोज कोटेशंस इन इंग्लिश। जो कोटेशंस होती हैं उनको क्या करता है? इनक्लोज करता है। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क होता है? उसे बोलते हैं कोटेशन मार्क्स। और कोटेशन मार्क दो प्रकार के होते हैं, या तो आप डबल लगा लीजिए, डबल वाले भी होते हैं, और सिंगल वाले भी होते हैं। सिंगल और डबल जो होते हैं कोटेशन मार्क लगाए जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ब्रैकेट्स। आप देख सकते हैं ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, आर यूजली यूज्ड फॉर। ब्रैकेट जो होती हैं वो क्यों यूज करी जाती हैं? तो इनको बताने के लिए करी जाती हैं कि जो एडिटर्स है नोट्स या क्लैरिफिकेशन देने के लिए, आप अपने इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए आप इन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन बिजनेस नेम्स। जो बिजनेस नेम है
बिजनेस नेम, आप देख सकते हैं बिजनेस नेम्स जैसे जॉनसन्स, और जो बीच में लगा हुआ है एट द रेट जो लगा हुआ है ये वाला चिन्ह जॉनसन, इसको क्या बोला जाता है? ये कह रहा है इनको क्या बोला जाता है इस चिन्ह को? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो दो नामों को जोड़ता है, जो एंड का काम करता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस देखते हैं। पहला दिया है ही सेड आई एम टायर्ड। ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन मार्क का सही से यूज नहीं किया गया है। जो क्या होता है कोटेशन मार्क जो होते हैं इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। ही सेड आई एम टायर्ड, इसमें गलती क्या है? आप देख सकते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ध्यान नहीं दिया है। आप देख सकते हैं नहीं दिया है, तो ये भी गलत है। और सी वाला कह रहा है कि ही सेड जो दिया है कॉमा, इसमें अच्छे से यूज किया गया है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड। और जो बाद वाले जो आते हैं वो पीरियड के बाद आते हैं। जो फुल स्टॉप दिया है उसके बाद ही आप लगा सकते हो, फुल स्टॉप हो या फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो या फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो, उसी के बाद ही आप इन कोटेशन को लगा सकते हो। अगर आप ऐसे लगाते हो, मतलब पहले इन चिन्हों को लगा देते हो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हो या क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो गलत माना जाएगा सेंटेंस। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें बखूबी अच्छे से पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। सी फॉर चेन्नई बोल सकते हैं, चाइना बोल लो, डोंट माइंड। चूज द करेक्ट यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी। तो कौन से सेंटेंस में अच्छे से अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है? अपस्ट्रॉफी तो देखते हैं कौन से में हुआ है। अब देखो जो अपस्ट्रॉफी होती है ऑप्शन नंबर डी में, वो नीचे नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत। इट्स आ ग्रेट डे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इट्स आ ग्रेट डे, तो ये अभी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इट्स, अब यहाँ कुछ दिया ही नहीं है ऑप्शन ए में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट्स आ ग्रेट डे। ये क्या दिखा रहा है? अपस्ट्रॉफी दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इट इज आ ग्रेट डे। इसका मतलब क्या है? इट इज है या क्या है? इज है। जो आपकी इज है वो बता रहा है कि वह इज है, और नीचे वाले में दे रहा है सी वाले में, ये क्या बता रहा है? ये आपका जो है वो अधिकार दिखा रहा है, लेकिन अधिकार भी सही से दिखा नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। तो कौन से सेंटेंस में सेमीकोलन का करेक्टली यूज हुआ है? तो देखते हैं कि आई लाइक टी एंड अ कॉफ़ी। आई लाइक टी अ कॉफ़ी, इसमें जो कंजक्शन दिया है और सेमीकोलन का भी प्रयोग किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। आई लाइक टी कामा एंड सेमीकोलन, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई लाइक टी सेमीकोलन कॉफ़ी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या था? प्लूरल ऑफ लेटर माइंड योर पीज एंड क्यूज। देख सकते हैं पीज एंड क्यूज यूज, तो इनका प्रयोग हुआ है। जो पी दिया है इसमें, पी, ये बहुवचन बना रहा है। ये जो पीज है क्यूज है वो बना रहा है लेटर को बहुवचन। किसी भी लेटर को बहुवचन बनाना होता है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा के साथ में एस लगा के उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो कौन इसको बहुवचन बना रहा है? तो बना रही है अपस्ट्रॉफी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। Which punctuation shows sudden break? Which punctuation shows sudden break और interruptions? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए
कि विच पंक्चुएशन शोज सडन ब्रेक और इंटरप्शन। तो कौन सा पंक्चुएशन है आपका जो सडन दिखाता है, ब्रेक और इंटरप्शन? तो आपका दिखाता है डैश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डैश दिखाता है आपका। नेक्स्ट 27 कह रहा है कि आप देख सकते हैं जो 27 है जो दिया है, देखो जो दिया इन्वर्टेड कामा जो दिए हैं उनकी जो अंदर दिया है ये वाला दिया है, ये कौन सा मार्क है? ये कौन सा मार्क है जो दिया है? ये कौन सा मार्क है? ये आपका सेमीकोलन है। आपको पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह कैसा होता है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि आप देख पा रहे होंगे ये दो बिंदी है, दो बिंदी, इनको क्या बोला जाता है? आप देख पा रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में दिया है, जो कोटेशन मार्क है उनके अंदर दिया है, तो ये क्या है तुम्हारा? कॉलन है। ये आपका क्या है? ए फॉर अमेरिका दिया है, कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोबैंग, जो इंट्रोबैंग दिया है, ये वाला चिन्ह दिया है, कंबाइंस, तो किन दो चिन्हों से मिलकर बना है जो इंट्रोबैंग है? तो ये क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क है और क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन नंबर 30, विच पंक्चुएशन इज यूज फॉर डायलॉग राइटिंग। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो डायलॉग राइटिंग के लिए यूज किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स होते हैं वो डायलॉग राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच पंक्चुएशन इज ऑफन मिसयूज्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है उसको मिस यूज करने से रोक देता है, वो कौन होता है? कॉमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच पंक्चुएशन एंड्स एन इंपरेटिव सेंटेंस पोलाइटली। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो खत्म कहाँ पर होते हैं? तो ध्यान रखें, डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों क्या होते हैं? फुल स्टॉप आता है दोनों के अंत में या पीरियड आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन सेपरेट्स डेसिमल फ्रॉम होल नंबर्स। आप देख पा रहे हैं डेसिमल नंबर जो दिया होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा, डॉट हो जाएगी। इसको डॉट ही भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन फ्रैक्शंस। आप देख पा रहे हो फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन होती हैं तो उनमें जो आता है मार्क आता है वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क आता है? तो क्या होता है? स्लैश होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। आप देख पा रहे होंगे जो ईमेल एड्रेस होता है जो हम लगाते हैं, ये वाला जो चिन्ह होता है उसको क्या बोला जाता है? आप देख पा रहे होंगे abc@gmail.com। तो इसको क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एट। नेक्स्ट आपका दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन कंट्रैक्शन ऑफ ईयर्स। जो कंट्रैक्शन है ईयर का, आप देख पा रहे होंगे जो 99 है, 99, तो 99 से पहले क्या लगा है? जो चिन्ह लगा है उसको क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे अपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होता है? तो कौन सा होता है? नो कोटेशन मार्क। उसमें कोई कोटेशन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल और केवल डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट दिया है आपका विच पंक्चुएशन सेपरेट्स क्लाउज ऑफ इक्वल रैंक। जब इक्वल रैंक की जब क्लाउज होती है, जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं तो दोनों इक्वल रैंक के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है, तो उसको कौन अलग कर देता है? तो करता है सेमीकोलन। इसको याद कर ले, ये आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, सेमीकोलन। विच पंक्चुएशन इज यूज टू शो आयरनी इन हिस्ट्री रेयर। जो आयरनी दिखाई जाती है काम इन हिस्ट्री में, इतिहास में, और रेयर होता है ये, तो उसमें कौन सा मार्क प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरनी मार्क, जो क्या होता है उल्टा होता है क्वेश्चन मार्क का, लिखा जाता है ऐसे वाला, ये वाला उल्टा होता है। आप देख पा रहे होंगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच पंक्चुएशन इज यूज फॉर फुट नोट्स। जो फुट नोट्स होते हैं वहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका दिया है, ये वाला चिन्ह आप यूज करेंगे जब आप फुट नोट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका दिया है आइडेंटिफाई द एरर। ये सेंटेंस दिया है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये गलत है या सही है। आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑप्शन ए और बी है कि रॉन्ग है या करेक्ट है। तो देखते हैं ये क्या गलती है इसमें। वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने बताया था जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो क्या आते हैं? क्वेश्चन मार्क के अंत में आते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या आएगा? तुम्हारा कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आएगा, लास्ट में आएगा तुम्हारा। तो क्या आता है? लास्ट में आता है, पहले नहीं आता है। चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे आपका फुल स्टॉप हो, क्या आता है? अंत में आता है उसके। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंक्चुएशन विच करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। तो करेक्ट पंक्चुएशन आपको बताना है। तो कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन के हिसाब से सही है? तो 42 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है, देखो ऑप्शन नंबर बी देख लो, सी देख लो, डी देख लो। तो डी तो गलत दिया है, सी भी गलत दिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो इंट्रोगेट जो दिया होता है, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया गया है, कोटेशन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है, और बी वाले में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ये सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही चेक करना है एक एक सेंटेंस को। अगला सेंटेंस दिया है करेक्ट पंक्चुएशन। आपको करेक्ट देखना सेंटेंस कौन सा है। दिस इज माई सिस्टर्स रूम, ये गलत हो जाएगा, बहनों का रूम नहीं, यह दिखाना पड़ेगा पोजीशन। यहाँ आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा, और पोजीशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑल आर करेक्ट है, ये तो होगा नहीं, ऑल आर करेक्ट नहीं है क्योंकि पहला ही गलत हो गया है। दिस इज माई सिस्टर्स रूम, ये मेरी बहन का कमरा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूज कॉलन करेक्टली। तो किस सेंटेंस में कॉलन का बिल्कुल बहुखूबी अच्छे से प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? चेक करते हैं। आई बाउट एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा कि आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ लिस्ट का प्रयोग कर रहा है, लिस्ट का। तो लिस्ट में जो दिया है तो क्या खरीद रहे हो, तो इसमें ये नहीं बताया गया है। आई बाउट एप्पल्स, बनानाज, तो यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा कॉलन का प्रयोग, ये दिया रहा है यहाँ नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई बाउट 3 फ्रूट्स, मैंने 3 फ्रूट खरीदे, कौन कौन से थे? एप्पल था, बनाना था एंड ग्रेप्स थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरर। इसमें क्या पहचानना है आपको? एरर को पहचानना है। तो दिया है इट्स पेजेज आर टॉर्न, जो इट्स पेजेज है वो क्या है? टॉर्न है।
तो इसमें बताना है कि आपको ये सेंटेंस रॉन्ग है क्या है, तो आपको सही से बताना है। तो इसमें क्या गलती है, जो इट्स या इट्स, इसका मतलब है या तो इज हो सकती है, हैज हो सकती है। लेकिन जहाँ बता अपने पेज जो पेज थे उसके बाद जो पेज थे वो क्या थे, फटे हुए थे, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इट्स का प्रयोग होना चाहिए, इट्स का प्रयोग होना चाहिए, इट्स का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, रॉन्ग यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफी, जो एपिस्ट्रॉफी है उसका गलत प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है करेक्ट यूज ऑफ कोटेशन। तो कौन से सेंटेंस में जो कोटेशन मार्क होते हैं उसमें करेक्टली यूज हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में कोई कोटेशन मार्क नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ, जहाँ देख सकते हैं यहाँ कॉमा ना जाइए, कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया, इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। और लास्ट में देख सकते हैं जो फुल स्टॉप है कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो दो इसमें गलतियां हैं। ऑप्शन नंबर बी में तो कोटेशन मार्क दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ए है, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई लव रीडिंग। नेक्स्ट चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। तो आपको पहचानना है एकदम करेक्ट पंक्चुएशन, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको जो सही हो जाएगा लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो आपका जो सही है वो कौन सा गलत हो जाएगा, इसमें दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो लेट्स है लेट्स नहीं आएगा जहाँ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। तो इसमें जिसे ये दोनों क्या है, कोई सही नहीं है इसमें, तो ऐसे हो जाएगा लेट्स ईट कामा कामा ग्रैंडमा, ग्रांड माँ हो जाएगा आपका। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉन्गली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें रॉन्गली प्रयोग हुआ है पंक्चुएटेड का, तो कौन सा है चेक करते हैं। तो चेक करते हैं कि आई कांट गो आई एम इल, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। आई कांट गो कॉमा आई एम इल, आई एम इल, आई कांट गो आई एम इल, आई कांट गो बिकॉज आई एम इल। तो कौन सा गलत हुआ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हुआ है, मतलब जो गलत है रॉन्ग है, यहाँ नहीं आना चाहिए, कॉमा नहीं आएगा, यहाँ कॉमे का प्रयोग नहीं किया जाएगा 81 में, कॉमा जो गलत दिया है कॉमा का यूज। तो बाकी सब सही है, केवल क्या गलत है, बी गलत है। करेक्ट एब्रीविएशन जो फॉर्म होती है उसका आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू एब्रीविएशन। जो शॉर्ट फॉर्म होती है वहाँ सभी अक्षरों के बीच में क्या आता है, अब आप पीरियड का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में नहीं दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों में ही दिया है। नेक्स्ट करेक्ट पंक्चुएशन कह रहा है कि करेक्ट पंक्चुएशन, तो कौन सा सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो चेक करते हैं। ही सेड, उसने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत हो जाएगा पहला। बी देखते हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एकदम करेक्ट है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका दिया है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्टली पंक्चुएटेड है, तो चेक करते हैं कौन सा सही है। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, इसमें क्या दिया है, लास्ट में दिया है, तो पहला हो जाएगा गलत, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेड, यहाँ इसको भी चेक करना है, ध्यान से देखना, इसको भी चेक करना है। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है, या कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, और ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है,
देखो यहाँ भी क्या है, ये लास्ट में पहुंच गया है और यहाँ कॉमा का भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन जो है बी एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन मार्क इज ऑफन कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क होता है जिसे बोला जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो कौन सा होता है ये, जो होता है तुम्हारा सीरियल कॉमा बिफोर द लास्ट आइटम इन अ लिस्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरियल कॉमा बिफोर द लास्ट आइटम इन अ लिस्ट। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। हमें देखना है सेमीकोलन का प्रयोग किस सेंटेंस में एकदम करेक्टली हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में तो हुआ ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं हुआ है। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं, जब सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है वहाँ एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्या सेंटेंस कैसा है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। विच सेंटेंस यूजेज कॉलन करेक्टली। तो किस सेंटेंस में कॉलन का प्रयोग करेक्टली हुआ है, तो चेक करते हैं। कॉलन, तो द काउज ऑफ फेलियर इज लेजीनेस। तो पहला गलत हो जाएगा, यहाँ जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, यूजलेस है। द काउज ऑफ फेलियर इज लेजीनेस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जरूरत ही नहीं है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में तो यहाँ दिया है, यहाँ भी जरूरत नहीं है और यहाँ भी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, ऐसे सेंटेंस आपने नहीं देखे होंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन अपोजिटिव्स। जो अपोजिटिव्स होते हैं उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेंथेसिस और कॉमाज, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, या ब्रैकेट लगाने पड़ती है या आपको कॉमे से अलग करना पड़ता है। ध्यान रखें, या तो कॉमा लगाना पड़ेगा या आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। कौन सी वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली, और सामान्यतः ये वाली ब्रैकेट बहुत ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आपको चुनना है कौन सा सेंटेंस पंक्चुएटेड है एकदम करेक्टली। तो देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि माई सिस्टर, ये क्या है, जो नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज है। तो माई सिस्टर यहाँ कॉम आएगा क्योंकि मेरी अकेली एक बहन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी डिफाइन है, इसको दोबारा से डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, केवल जानकारी दे रहा है वो। माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली इज आ टीचर। वो कौन है, केवल मेरी अकेली एक बहन है जो क्या है, जो दिल्ली में रहती है और क्या है, वो टीचर है, अध्यापिका है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट दिया है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है, यहाँ कॉमा का यूज नहीं किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है। अब इसका मतलब है सी वाले का कि मेरी 5 या 4 बहन है जिनमें से कोई एक बहन क्या है, वो अध्यापक है। 5 या 4 बहन है जिनमें से एक बहन जो दिल्ली में रहती है वो अध्यापक है। तो ऑप्शन नंबर, वैसे सेंटेंस सही हो सकता है लेकिन उसमें पूछा है करेक्टली पंक्चुएटेड और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज है, तो ये एकदम सही है। तो यहाँ कॉमा दे दिया और लेकिन यहाँ कॉमा नहीं दिया, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इन ब्रिटिश इंग्लिश वेयर डज द फुल स्टॉप गो विद कोटेशन मार्क्स। कह रहा है जो ब्रिटिश इंग्लिश है, वेयर डज द फुल स्टॉप गो विद कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स कहाँ तक जाता है, जो होता है, जो फुल स्टॉप होता है वो कोटेशन के मार्क कहाँ पर जाता है। तो ये कहाँ जाता है, इनसाइड ऑलवेज, बिल्कुल नहीं। आउटसाइड इफ नॉट पार्ट ऑफ क्वाइट, ये क्या जाता है, ये उसका पार्ट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर।
आपको इसमें गलती पहचाननी है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो चेक करते हैं। शी सेड, कामा एकदम करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें। और जो आपका दिया है कोटेशन मार्क, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यही आना चाहिए। आई एम गोइंग टू स्कूल टूडे, लेकिन यहाँ इसने गलती कर दिया, जो फुल स्टॉप है वो इन्वर्टेड कामा से पहले आएगा, ना कि बाद में। तो इसमें क्या है, सेंटेंस जो स्टॉप प्लेसमेंट है वो क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि विच सेंटेंस इज पंचुएटेड इनकरेक्टली। तो कौन से सेंटेंस में जो पंचुएशन है वो इनकरेक्टली हुआ है, तो आपको गलत वाला पहचानना है। इस बात को भी नोट कर लें कि आपको चेक क्या करना है सेंटेंस में, करेक्ट वाला या इनकरेक्ट वाला। तो चेक करते हैं कौन सा इसमें सही है, मतलब कौन सा गलत है। देखो ऑप्शन के हिसाब से सही है। ही आस्क्ड, कामा बिल्कुल सही दिया है। डू यू नो हिम, और जो वो इंट्रोगेशन मार्क है वो दिया है, और उसके बाद में क्या रहा है आपका जो कोटेशन मार्क आ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। हमें गलत वाला पहचानना है, वो तो सही है। सी आस्क्ड, कामा डू यू नो हिम, और यहाँ इससे पंगा हो गया। देखो जो क्वेश्चन मार्क है वो बाद में चला गया, जबकि आना चाहिए पहले, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी वाला भी देख लेते हैं। सी आस्क्ड इफ आई नो हिम, एकदम सही है। डू यू नो हिम, और देखो इस पर बिल्कुल ठीक दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या रहा है, इन्वर्टेड कामा, और नीचे देखो, ध्यान से देखो, इसमें कोई कामा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ कॉमा का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। सी आस्क्ड, और लास्ट में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, तो एकदम सही है। ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ डैश। आपको डैश का प्रयोग देखना है कि जो डैश है वो कैसे कहाँ यूज हुई है। तो क्या बता रही है ये, रवि डैश माई चाइल्डहुड फ्रेंड डैश कम टू विजिट मी, ये कौन सी और किसकी जगह आ रही है। जी आपकी जो आ रही है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दे रही है पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बता रही है। नेक्स्ट आपका दिया है कि विच पंक्चुएशन इज मिस यूज हेयर। तो कौन सा जो पंक्चुएशन है जिसका गलत प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस को जूम करके देखते हैं। देखो, द थ्री कलर्स ऑफ द फ्लैग आर, जो कौन कौन से कलर है, थ्री कलर है, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। तो इसमें कौन से पंक्चुएशन मार्क का गलत यूज हुआ है, तो यहाँ देखते हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, और लिस्ट को बताने के लिए काम करता है कॉलन। तो यहाँ जो दिया है जी वाला कॉमा आर की बाद वाला, ये गलत दिया है, तो यहाँ आना चाहिए कॉलन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ आपका कॉलन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि कर क्या दिया है, यहाँ दे दिया आपका कॉमा दे दिया है। तो क्या गलत है इसमें, तो कौन सी इसका गलत है, आपका कॉमा गलत है। तो बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, तो आपको पहचानना कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। तो चेक करते हैं एक बार कि कौन सा सेंटेंस सही है। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, पहला वाला सेंटेंस चेक कर रहे हैं। द एग्जाम इज टुमारो, कामा फ्राइडे। तो 62 वाला जो दिया है, एक बार और भी चेक कर लेते हैं। ए वाला एकदम सही है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बी वाले को। बी वाला क्या कह रहा है, ही सेड द एग्जामिनेशन इज टुमारो, लेकिन ये तो फुल स्टॉप लगाए, कहाँ लगा है, अंत में लगा एकदम। और सी वाले में क्या गलती है, सी वाले में तो कॉमा ही मिसिंग है, यहाँ कॉमा का आना कंपलसरी है।
और डी वाले में क्या गलती है, यहाँ भी क्या है, कॉमा का मिस यूज किया गया है, यहाँ दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ गलती है। जो ए दिया है एकदम एक्यूरेट करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्गली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आपको पहचानना है कि रॉन्गली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, रॉन्गली पहचानना है आपको। तो देखते हैं कि आई मेट मिस्टर शर्मा कॉमा द प्रिंसिपल, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। आई मेट मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल, इसमें थोड़ी गलती है क्योंकि यहाँ पर जो दिया है वैसे सही माना जाएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है यूज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। और भी चेक करते हैं, आई मेट मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल, यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ कॉमा आना चाहिए, तो बी एंड सी दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेज हाइफन करेक्टली, तो किस सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है हाइफन, हाइफन होता है तो किस में यूज हुआ है। ये वाला सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो चेक करते हैं कौन सा एकदम करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो सी इज अ 23-year-old गर्ल, ये सभी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं और जो एक लड़की के लिए आ रहे हैं, ये लड़की के लिए आ रहे हैं, तो इनसे पहले क्या होना चाहिए, सभी के बीच में एक हाइफन का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ हाइफन आना चाहिए। अब देखो बी कह रहा है कि सी इज अ 20-3, यहाँ भी हाइफन आना चाहिए, तो यहाँ हाइफन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि सी इज अ 20-3-year-old गर्ल, मतलब यहाँ हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसने किया भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एकदम सी एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। डी वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखो चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, तो आपको चूज करना है एकदम करेक्ट वाला पंक्चुएशन। तो चेक करते हैं तो कौन सा सही है। वाव जो दिया है, वाव ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वाव। तो अब देख पा रहे हैं कॉमा जो है, या कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कॉमा लगा दिया इसने, यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और देखो ऑप्शन नंबर एकदम बी करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है। देखो यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है और अंत में फुल स्टॉप भी है, ये गलत हो जाएगा, डैश नहीं आएगा, और यहाँ भी गलत हो जाएगा, ये चिन्ह जो है इसकी चिपट के आता है, तो सब गलत है, बी गलत, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि विच पंक्चुएशन इज यूज्ड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स इन टू शो सेक्शन, तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो दिखाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेक्शन मार्क। ये आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका सेक्शन मार्क है, ये दिखाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स टू शो सेक्शन। नेक्स्ट दिया है आपका आइडेंटिफाई द एरर, दिस इज माई पेरेंट्स हाउस, मेरे माता पिता का क्या है, एक घर है, तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें एकदम करेक्ट है। जो पेरेंट्स है केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि विच इज करेक्ट, तो कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो चेक करते हैं कौन सा सही है। ही विस्पर्ड कॉमा इनवर्ट कॉमा, और एकदम सही दिया है, जो 70 है उसका ए नंबर एकदम करेक्ट दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। बी में क्या गलती है, बी में ये वाली गलती है, देखो फुल स्टॉप की, और यहाँ कॉमा नहीं दिया, ये गलती है सी वाले में, और डी वाले क्या गलती है, डी वाले में क्या दिया है, तो ये दो गलती है। अब चेक कर पा रहे होंगे कॉमा और आपका फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि होना चाहिए। विच पंक्चुएशन इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स इन कोटेशन, तो कौन सा कोटेशन पंक्चुएशन है जो इंडिकेट करता है कि ओमिटेड वर्ड्स इन कोटेशंस, तो कौन सा कोटेशन से हटा देता है वो, तो वो तुम्हारा है एलिप्सिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 3 बिंदी होती हैं, ध्यान रखना, ये वाली
जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, सस्पेंस लाती हैं वो। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है आपका कि विच पंक्चुएशन इज रॉन्गली प्लेस्ड। तो कौन सा ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो एकदम रॉन्गली यूज हुआ है। तो कौन सा है, चेक करते हैं कि द टीचर सैड, कामा एकदम सही है, इन्वर्टेड कामा एकदम सही है, वर्क हार्ड कामा एंड यू विल सक्सीड। तो ये क्या कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ कामा का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ, फैन बॉय, जो फैन बॉय होता है, फैन बॉयज, जो फैन बॉय होता है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। जैसे एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, और ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो होता है। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ध्यान रखना। ये इनसे पहले क्या था, कामा का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। तो कौन से सेंटेंस में सेमीकोलन का एकदम करेक्टली यूज हुआ है। तो चेक करते हैं, ही इज रिच कामा हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी। ही इज नॉट हैप्पी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग होना चाहिए। जो एडवर्बियल फ्रेज वो है, कंजुगेटिव वर्ड है, जो अपनी बात आगे पीछे क्या लेता है। इससे पहले क्या होना चाहिए, सेमीकोलन, और बाद में होना चाहिए कॉलन, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कामा। तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि ही इज रिच सेमीकोलन हाउएवर कॉमा एकदम सही है, ही इज नॉट हैप्पी फुल स्टॉप एकदम सही है। और इसमें कोई भी गलत सेंटेंस सही नहीं है। देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, देखो देख पा रहे हो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सब गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी एकदम करेक्ट है। कि विच पंक्चुएशन जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लाउज विदाउट ए कंजक्शन। तो कौन सा पंक्चुएशन होता है जो इंडिपेंडेंट क्लाउज को ऐड करता है विदाउट अ कंजक्शन, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आता है। तो कौन सा है आपका 74 का, तो जो क्या करता है इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ता है विदाउट ए कंजक्शन, वो होता है आपका सेमीकोलन। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन इज रॉन्गली यूज्ड। तो कौन सा पंक्चुएशन है जो रॉन्गली यूज हुआ है। तो कौन सा पंक्चुएशन है जो रॉन्गली यूज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ आपका कॉलन नहीं आना चाहिए, यह कामा है, इन्वर्टेड कामा लास्ट में दिया है, और क्वेश्चन मार्क भी दिया है। तो बी नंबर एकदम सही है, बी एकदम सही है। और ही यूज्ड, बी वाला एकदम सही है। बी वाला सही है, सी वाला गलत है, सी वाला गलत है। और तुम्हारा जो डी वाला है वो भी सही है, डी वाला सही है, ए वाला भी सही है, डी वाला सही है, ए वाला सही है। तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत जो है भाई आपसे पूछा है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट, करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। जब आप किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखो लेट्स ईट चिल्ड्रन, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ कामा का प्रयोग होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद मिसप्लेस्ड कॉमा। तो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर गलत तरीके से कॉमा का प्रयोग किया गया है, उसको चेक करना है। तो चेक करते हैं 77 का, ही लेफ्ट, तो कौन सा एकदम गलत हुआ है, देखो नो आई कांट गो एकदम सही है, ए वाला सही है, वेल आई डोंट एग्री एकदम सही है,
सही है। हाउएवर ही लेफ्ट, हाउएवर ही लेफ्ट, एकदम सही है। और जो डी वाला हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ कोटेशन इनसाइड कोटेशन। कोटेशन के अंदर कोटेशन जो होता है तो वो देखना है आपको कौन सा एकदम करेक्टली यूज हुआ है। तो ही सैड, डिड यू रीड हेमलेट, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, ये वाला ही सही है, ये आपको ही सैड। देख लेते हैं एक बार चेक करके, तो कोटेशन के अंदर कोटेशन, तो इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसके हेमलेट को आपको कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा, आपको कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो जो आपका जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ये दिया डबल दिया, डबल नहीं हो सकता, एक जगह क्या करना पड़ेगा आपको सिंगल और एक जगह करना पड़ेगा आपको डबल। तो आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। अगर आप डबल करोगे अंदर तो बाहर आपको सिंगल करना पड़ेगा, अगर आप अंदर सिंगल कर रहे हैं तो बाहर आपको डबल करना पड़ेगा। और यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, सही है। यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो अंदर क्या है सिंगल है, एकदम सही है ऑप्शन नंबर ए और सी। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन इज कॉल्ड एम डैश। एम डैश होती है वो कौन सा होता है, तो आपको पहचानना है कौन सा होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। थोड़ा लॉन्ग होता है हाइपन से। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी इन प्लूरल फॉर्म। तो कौन सा प्लूरल फॉर्म है और इसमें अपस्ट्रॉफी का एकदम करेक्टली प्रयोग किया गया है। तो चेक करते हैं, एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल्स आर स्वीट, तो इसमें देखो ये गलत दे रहा है, यहाँ तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ तो जरूरत है ही नहीं ना, ये गलत दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, या नो नीड ऑफ अपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट कि विच पंक्चुएशन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो इसमें कौन सा जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या दिया है, गलत दिया है, जो अंतर पैदा कर रहा है। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो अंतर पैदा कर रहा है, कामा कर रहा है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज रॉन्ग। तो कौन सा सेंटेंस एकदम गलत है, तो कौन सा गलत है तो चेक करते हैं। द बॉयज हॉस्टल इज नियर, तो ए वाला तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। द बॉयज हॉस्टल इज नियर, द बॉयज हॉस्टल इज नियर, तो इसमें जी वाला गलत है। और ऑप्शन नंबर बी भी जो ए है, ये वाला भी क्या है, गलत है, ये वाला भी गलत है। अगर यहाँ बहुवचन है तो यहाँ इज क्या कर रही है, अच्छा आर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है लड़के का जो हॉस्टल है वो नियर है, ये भी तो सही है। तो कौन कौन से गलत हो जाएंगे, एकदम सही है। पूछा क्या उसने, रॉन्ग पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, तो ए और सी कर लीजिए, ए और सी आपका क्या है, गलत है। तो बोथ ए एंड सी एकदम रॉन्ग है, ए और सी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, तो कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी एक्सक्लेम्ड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। तो पूछ रहा है, इसमें करेक्ट पूछा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और बी वाले में देखते हैं क्या गलती है। बी वाला जो गलत है, इसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसमें नहीं दिया है। देखो ये वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है, क्योंकि अंत में देखो दोनों चिन्ह दे दिए हैं, एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप, ये भी गलत है। और यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी आपका गलत है। तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट हाइफनेशन, तो कौन सा एकदम सही है, इसमें हाइफन लगता है, तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, बीच में देखो हाइफन लगा हुआ है। नेक्स्ट कि विच पंक्चुएशन इज कॉल्ड सॉलिडस, जो सॉलिडस है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं स्लैश। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्लैश को सॉलिडस बोला जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस, तो आपको पहचानना है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आपका गलत दिया है, बी गलत दिया है। और ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या दिया है, गलत दिया है। और ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, सी सैड आई एम टायर्ड। और एक जैसे रिपीट हो गए क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, रॉन्ग पूछा है तो बी और सी, तो क्या हो जाएगा बी और सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे, बी और सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट विच सेंटेंस करेक्टली यूज कॉलन बिफोर कोटेशन, तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एकदम सही है, ए एकदम सही है, जो ए है इसमें कोई गलती नहीं दी गई है। नेक्स्ट विच इज करेक्ट पंक्चुएशन इन नंबर्स, तो नंबर है उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क एकदम करेक्ट दिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो नंबर लिखे जाते हैं उसमें कौन सा सही है, तो आपका कौन सा सही है, तो आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही है। डिपेंड करता है कि ऑन स्टाइल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट विच इज करेक्ट विद ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो ही द टीचर वाज एंग्री, ही द टीचर वाज एंग्री गलत है। और ही ये कामा का प्रयोग क्या कर रहा है, गलत है, ही टीचर एंग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, बाकी सब क्या है, गलत है। विच पंक्चुएशन इज ऑब्सोलेट इन मॉडर्न इंग्लिश, तो कौन सा है इसको ऑब्सोलेट कर दिया गया है, ये अभी चलन में से बाहर हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है, तो कौन सा है, आयरनी मार्क को हम प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट करेक्ट डैश यूज, जो डैश होता है उसका करेक्ट यूज बताएं, तो कहाँ पर डैश का करेक्ट यूज हुआ है, ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड नो डाउट। विच इज करेक्ट पंक्चुएशन फॉर न्यूज पेपर हेडलाइन, जो न्यूज पेपर हेडलाइन होती है उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, 93 का, तो 93 का कह रहा है नो कॉमा एट द एंड और नो पीरियड एट द एंड, दोनों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें कोई कॉमा कोई पीरियड का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइडेंटिफाई द एरर, आपको इस सेंटेंस में आपको गलती पहचानना है, तो आपको गलती पहचानने के लिए ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहले गलती पहचानते हैं सेंटेंस में, डू यू नो क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और जो दिया है लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो अंत में पहुंचा दिया गया है, तो इसमें दो गलती हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कॉमा का प्रयोग सही से किया गया, रॉन्ग क्वेश्चन मार्क, तो 94 का हो जाएगा डी, इसमें डी हो जाएगा। जो कॉमा है वो भी गलत दिया है, देखो ये कॉमा ये भी गलत दिया है, पहले आना चाहिए इसको, तो इसमें दो गलती है, जो क्वेश्चन मार्क है और कॉमा का प्रयोग गलत तरीके से यूज किया गया है, तो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली यूज हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं द टीचर सेड कामा एकदम सही है, कामा इन्वर्टेड कामा द टेस्ट इज टुमारो कामा मंडे, तो कौन सा एकदम सही है, तो 95 का पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। आप देख सकते हैं अंत में पहुंच गया भाई साहब, और ये आप देख सकते हैं कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है और यहाँ भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये सब गलत है। विच इज करेक्ट, तो कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पहला वाला गलत है क्योंकि कॉमा जो है वो बाद में पहुंच गया है, ये गलत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेड द टीचर, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, इस वजह से ये वाला गलत है।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर सी कामा, इन्वर्ट कामा, सेड द टीचर, एकदम सही है, अंत में आता है फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं क्या गलती है। तो इसमें गलती थी कामा की, फुल स्टॉप की, और इसमें भी क्या गलती है, ये बाद में पहुंचा दिया गया। नेक्स्ट, विच पंक्चुएशन इज रॉन्गली यूज्ड हियर, तो इस सेंटेंस में कहाँ पर गलत तरीके से पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, तो कहाँ पर इसका यूज गलत तरीके से किया गया है। तो जो कॉमा है, कॉमा उसका जो प्रयोग है वो गलत तरीके से किया गया है, जो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ जो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिना कॉमा की सेंटेंस एकदम करेक्ट है। द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, वैली के माध्यम से रिवर बहती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एब्रीविएशन स्टाइल अमेरिकन, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें कौन सी सही है। अमेरिकन इंग्लिश में तो क्या अमेरिकन इंग्लिश जो होती है उसमें कौन सी सही है, उसमें सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 99, करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन एंड कॉम्प्लेक्स लिस्ट, जो लिस्ट है उसमें आपको सेमीकोलन का प्रयोग अच्छे से करना है। कहाँ पर हुआ है, आई बाउट एप्पल्स, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से क्या खरीदे उसने, ऑरेंज खरीदे, नागपुर एंड बनानाज केरला। तो 99 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दिया है दिल्ली, ऑरेंज, नागपुर, बनाना, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम ए एकदम करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इसमें एंड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसमें ये भी गलत है, और यहाँ कॉमा का मिसिंग है, और ये तो गलत है ही। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, ये वाला। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द मोस्ट पावरफुल पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश ग्रामर एज पर ग्रामेटिस्ट। तो ग्रामेटिस्ट के अनुसार कौन सा पावरफुल क्या है पंक्चुएशन मार्क है, तो वो कौन सा है तुम्हारा, वो पीरियड है, पीरियड क्या, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, मोस्ट पावरफुल पंक्चुएशन मार्क है। तो आज हमारी पंक्चुएशन पार्ट जो है पूरा खत्म होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और हमने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, किसी ने भी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई होगी। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आप क्या पंक्चुएशन सीख पाएंगे। लाइक करें, कमेंट कर दिया करें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। पार्ट 1 में उसमें जो दिया है डिटेल में कौन कौन से आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो मिलते हैं कल, आज खत्म होता है सीरीज। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।